Hello students, my name is Amit Mishra. You all are welcome in UPSC Guides Prelims PYQ discussion series. In this series, we will discuss about economy based PYQ. It will help you to identify key concept and key topics which will help you to gain good marks in coming UPSC Prelims. आज हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट 2 है. बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो हम इस पार्ट में करेंगे. As per the NSSO 70th round situational assessment survey of agriculture household, consider the following statement. Rajasthan has the highest percentage share of the agriculture household among its rural household. Out of the total agriculture household in the country, a little over 60% belong to OBC. In Kerala, a little over 60% of agriculture household reported to have received maximum income from sources other than agriculture activity. Which of the statement given above is correct? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें आप नोटिस करोगे कि ये जो 60% वाला जो डेटा है ना वो आ रहा है. 60% वाला डेटा और 60% वाला डेटा दोनों में आ रहा है. तो ये डेटा क्या है ना, ये परेशान करता है. मतलब इसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि इनमें से एक डेटा गलत होने के चांसेस हैं. तो अब आप जरा नोटिस करोगे तो आप इजिली एलिमिनेट कर पाओगे. आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड इन द कंट्री 60% ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी. जितने भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, उसमें 60% ओबीसी के हैं. तो ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो रही है, तो इसे गलत होने के चांसेस ज्यादा है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी. पहले स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है. ठीक है. राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमॉन्ग इट्स रूरल हाउस होल्ड. राजस्थान में पानी इतना नहीं है पर फिर भी एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है. In Kerala, a little over 60% of agriculture household reported to have received maximum income from sources other than agriculture activity. Literate state है, chances ज्यादा है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं इन केरल स्टेट में. ठीक है. Organic farming, with reference to the organic farming in India, consider the following statement. The national program for organic production operated under guidelines and direction of Union Ministry of Rural Development. पहला ऑप्शन. Agriculture Processed Food Product Export Development Authority serves as the Secretariat for Implementation of NPOP, National Program for Organic Production. Sikkim is India's first fully organic state. ये जो सिक्किम इज इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, तो बात सही है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है. तो पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 2 and 3 करेक्ट. Economic cost of food grain to the Food Corporation of India included the minimum support price and bonus paid to farmer along with. इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था उसी ईयर का 2019 का. मतलब टफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा अजीब क्वेश्चन था ये. तो इसका आंसर क्या है? प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ये दोनों कॉस्ट FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें खर्च करता है अपना. ठीक है. वी लॉन्च परीक्षा टेस्ट सीरीज में हम गुड क्वालिटी के टेस्ट अवेलेबल कराएंगे. स्टेट पीएससी और यूपीएससी का सिलेबस लगभग सेम होता है, बट अंतर जो होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन की. अगर आप गुड क्वालिटी क्वेश्चन अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो आप हमारी परीक्षा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. In the past 5 years, which of the following agriculture commodities has had the highest import value in India? इनमें से कौन सी in the past 5 years, which of the following agriculture commodities, इनमें से कौन सी agriculture commodity has had the highest import value in India? इसका ये क्वेश्चन, ये जो जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक दूसरी बार आ रहा है, वेजिटेबल ऑयल 2019. ठीक है. ये अभी हमने कुछ देर पहले ही करा था ये क्वेश्चन, मतलब पिछली जो वीडियो थी उसमें करा था हमने वीडियो क्वेश्चन. एग्रीकल्चर ट्रेड ईयर 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 5 years? इसका आंसर मतलब जो हमने सोचा था उस टाइम पे
जो बहुत सारे लोग को लगा भी था इसका आंसर चाइना लगा था, पर इसका सही आंसर इंडिया है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मतलब ये ऑप्शन के एलिमिनेशन की एक ट्रिक है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होता है कि ए और बी ऑप्शन में फंसते हो, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में फंसते हो, और जो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन ए ही सही है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस में ऐसा होता है ऑप्शन ए वो बहुत अट्रैक्टिव रखते हैं, मतलब आप नोटिस करना पेपर में ऑप्शन ए वो बहुत अट्रैक्टिव रखते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होता है उसका। तो इसका आंसर इंडिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आप टेस्ट से सॉल्व करोगे तो आप नोटिस करना इस चीज को। Regarding chemical fertilizer in India, consider the following statement. The government does not regulate the prices of chemical fertilizer and they are not administered. Regarding chemical fertilizer in India, consider the following statement. Government does not regulate the price of chemical fertilizer. They are not administered. ये पहले स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है प्राइस ऑफ केमिकल को, फर्टिलाइजर को। अमोनिया की इनपुट फॉर यूरिया प्रोडक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, बात सही है। सल्फर एज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन phosphoric acid fertilizer is obtained as a byproduct from oil refinery। सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये वाला क्वेश्चन जो फ्रीबीज वाली जो परेशानी चल रही थी उस टाइम पे क्वेश्चन आया था। देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना मतलब ये होता है कि कुछ टेंजिबल बनाना, कुछ दिखे, कुछ कैपिटल जनरेट करना, वो होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इसमें सबको से लग रहा होगा कि मिनिमम एमएसपी और जो फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई जो अवेलेबल कराने वाली बात है ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आएगा, पर ऐसा नहीं है। कैपिटल जनरेट करना, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्रायोरिटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएससीएस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिट जब कैपिटल जनरेट बनता है वो होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। Which the following factor policies have influenced the price of rice in India in recent year? Which the following factor have influences the price of rice? इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है राइस की प्राइस को? मैंने सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, इसका तो शायद चारों ही आंसर है। कंज्यूमर सब्सिडी, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, एमएसपी, चारों अफेक्ट करता है प्राइस को, राइस के प्राइस को। अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फार्मर रिसीव शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्कीम में फार्मर रिसीव शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? इसका वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट, ठीक है। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्ट ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फार्मर रिसीव शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्ट, ये वाली बात गलत है। कंजम्पशन नीड्स ऑफ फार्म्स हाउस होल्ड, बात सही है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, फिफ्थ पॉइंट तो गलत है। अगर आप फिफ्थ पॉइंट अगर पढ़ लेते पहले, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज कोल्ड फैसिलिटी, तो ये ऑप्शन आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोक्योरमेंट ऑफ all cereals, pulse and oil seed at the minimum support price is unlimited in every state, union territory of India. Unlimited. तो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं। For cereals and pulse, MSP is set at a level where the market price will never rise above. It in any state of union territory. For the cereals and pulse, the MSP is set at a level where market price will never rise above. ऐसा नहीं होता है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 21, इन द डिलीवरी ऑफ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड मोर क्रेडिट देन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ऐसा शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बोला ही यही है
कि भाई आपको ज्यादा अवेलेबल कराना है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात सही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या होता है, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन दो प्रकार की होती है, अर्बन और एक रूरल। रूरल में जब जाएंगे तो लॉन्ग टर्म अवेलेबल कराना है लोन को, और शॉर्ट टर्म अवेलेबल करा सकते हो। शॉर्ट टर्म में तीन तरीके से अवेलेबल कर सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और फिर था पीएसीएस। ठीक है, तो इस तरीके से पीएसीएस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। देखिए इसमें क्या होता है ना कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, बहुत हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि बहुत किसान छोटे, मतलब उनके पास जो फील्ड है, जो जमीन है, वो बहुत कम कम साइज की है, जिसकी वजह से वो जो बड़ी बड़ी हैवी टेक्नोलॉजीज, महंगी महंगी जो टेक्नोलॉजीज है उसका यूज नहीं कर पाते, जिससे प्रोडक्शन कम होता है, पानी ज्यादा लगता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो उड़ीसा में एक पायलट बेसिस में प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो किसान हैं, कुछ कुछ 100 से ऊपर किसान आप आपस में एक साथ मिलके क्या करेंगे, क्रॉप उगाएंगे, जिससे क्या होगा, खर्चा उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी, मार्जिनल फार्मर इन अ रीजन फ्रॉम अ ग्रुप टू कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए जो मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर मतलब जिनके पास कम जमीन है, जो गरीब किसान है, वो क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर रीजन के वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, इसका आंसर बी है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ये बहुत बड़ी परेशानी चल रही है देश में, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है। और बहुत सारे आप इंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइजर। नाइजर एक उड़ीसा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड। बिल्कुल सही बात है। नाइजर इज अ कल्टीवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। बिल्कुल सही बात है। सम ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर ऑयल फॉर कुकिंग। सही बात है, सी इसका आंसर सही है। ये उड़ीसा का है। एक मिनट। वन ऑफ द 14 खरीफ क्रॉप फॉर विच सेंटर रिलीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये इसको अभी रिसेंटली एमएसपी मिली हुई है, तो पहले स्टेटमेंट वही थी। इसकी तीनों स्टेटमेंट सही है। थैंक यू। यहाँ पे हमारे सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन खत्म होते हैं।